यूसुफ और उसके भाइयों की कहानी। ये कहानी यूसुफ नाम के एक युवक की है जो हमें पवित्र बाइबल की पहली पुस्तक उत्पत्ति के 37वें अध्याय में मिलती है। यूसुफ का जन्म हारान के मेसोपोटामिया शहर में उसके माता पिता याकूब और राहेल के घर हुआ था। यूसुफ जब 6 साल का था तब उसके परिवार ने हारान छोड़ दिया था और कनान देश में रहने लगे थे। यूसुफ अपने भाइयों के साथ भेड़ बकरियों की देखभाल करने का काम करता था। यूसुफ अपने पिता को अपने भाइयों की बुरी बातें बताया करता था। यूसुफ का जन्म उस समय हुआ जब उसका पिता इज़राइल यानी कि याकूब बहुत बूढ़ा हो गया था। इसलिए याकूब यूसुफ को अपने अन्य पुत्रों से अधिक प्यार करता था। याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को एक विशेष अंगरखा दिया। यह अंगरखा लंबा और बहुत ही सुंदर था और उसमें हर वह रंग था जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं। इससे उनके भाइयों के भीतर ईर्ष्या की भावनाएं पैदा हुई और वे अपने भाई से घृणा करने लगे और अच्छी तरह बात नहीं करते थे। एक बार यूसुफ ने एक विचित्र सपना देखा। बाद में यूसुफ ने अपने उस सपने के बारे में अपने भाइयों को बताया कि उसने क्या देखा। उसने बताया, धान के ढेर को बांध रहा था जबकि आप सभी लोग इकट्ठे होकर मुझे प्रणाम कर रहे थे। उसके भाइयों ने कहा, क्या तुम सोचते हो कि इसका अर्थ है कि तुम राजा बनोगे और हम लोगों पर शासन करोगे? इसके बाद उसके भाई उससे पहले से भी अधिक घृणा करने लगे। फिर यूसुफ ने उन्हें अपने दूसरे सपने के बारे में बताया। यूसुफ ने कहा, मैंने दूसरा सपना देखा है। मैंने सूरज, चांद और 11 नक्षत्रों को अपने को प्रणाम करते देखा है। यूसुफ ने अपने पिता को भी इस सपने के बारे में बताया, किंतु उसके पिता ने उसकी आलोचना की। उसके पिता ने कहा, यह किस प्रकार का सपना है? यूसुफ के भाई उससे लगातार ईर्ष्या करते रहे, किंतु यूसुफ के पिता ने इन सभी बातों के बारे में बहुत गहराई से विचार किया और सोचा कि उनका अर्थ क्या होगा। एक दिन यूसुफ के भाई अपने पिता की भेड़ों की देखभाल के लिए शकेम गए। तब याकूब ने यूसुफ से कहा, शकेम जाओ, तुम्हारे भाई वहां मेरी भेड़ों के साथ हैं। जाओ और देखो कि क्या तुम्हारे भाई सुरक्षित हैं। लौट कर आओ और बताओ कि क्या मेरी भेड़ें ठीक हैं। इस प्रकार यूसुफ के पिता ने उसे हेब्रोन की घाटी से शकेम को भेजा। शकेम में पहुंचकर यूसुफ खो गया। फिर एक व्यक्ति ने उसे खेतों में भटकते हुए पाया और पूछा, तुम क्या खोज रहे हो? तब यूसुफ ने उत्तर दिया, मैं अपने भाइयों को खोज रहा हूं। क्या तुम बता सकते हो कि वे अपनी भेड़ों के साथ कहाँ हैं? व्यक्ति ने कहा, वे पहले ही चले गए हैं। मैंने उन्हें कहते हुए सुना कि वे दोतान को जा रहे हैं। इसलिए यूसुफ अपने भाइयों के पीछे गया और उसने उन्हें दोतान में पाया। यूसुफ के भाइयों ने बहुत दूर से उसे आते हुए देखा और उसे मार डालने की योजना बनाने लगे। वे आपस में बोले कि मौका मिलते ही हम लोग उसे मार डालते हैं और उसका शरीर सूखे कुओं में से किसी एक में फेंक देंगे और पिताजी से बोल देंगे कि एक जंगली जानवर ने उसे मार डाला। किंतु रूबेन यूसुफ को बचाना चाहता था। रूबेन ने कहा, हम लोग उसे नहीं मारेंगे, हम लोग उसे बिना चोट पहुंचाए एक कुएं में डाल देते हैं। इस प्रकार रूबेन ने यूसुफ को बचा के पिता के पास वापस ले जाने की योजना बनाई। और जैसे ही यूसुफ अपने भाइयों के पास आया, उन्होंने उस पर आक्रमण किया और उसके लंबे सुंदर अंगरखे को फाड़ डाला और उसे सूखे कुएं में फेंक दिया। यूसुफ कुएं में था और तब उसके भाई भोजन करने बैठे। तभी उनकी नजर व्यापारियों के एक दल पर पड़ी जो गिलाद से मिस्र को जा रहे थे। तब यहूदा ने अपने भाइयों से कहा, अगर हम लोग अपने भाई को मार देंगे और उसकी मृत्यु को छिपाएंगे तो उससे हमें क्या लाभ होगा? हम लोगों को अधिक लाभ तब होगा जब हम उसे
इन व्यापारियों के हाथ बेच देंगे। अन्य भाई मान गए और जब व्यापारी पास आए तब भाइयों ने यूसुफ को कुएं से बाहर निकाला और उन्होंने 20 चांदी के टुकड़ों में यूसुफ को व्यापारियों को बेच दिया और वे व्यापारी उसे मिस्र ले गए। जब रूबेन कुएं पर लौटकर आया तो उसने देखा कि यूसुफ वहां नहीं था। यह देख रूबेन बहुत दुखी हुआ और उसने अपने कपड़ों को फाड़ डाला। फिर उसके भाइयों ने एक बकरी को मारा और उसके खून को यूसुफ के सुंदर अंगरखे पर डाला। तब उसके भाइयों ने उस अंगरखे को अपने पिता को दिखाया और कहा, हमें यह अंगरखा मिला है, क्या यह यूसुफ का अंगरखा है? पिता ने अंगरखे को देखा और पहचान लिया कि वह यूसुफ का ही है। तब याकूब बहुत रोया और बोला कि किसी जंगली जानवर ने मेरे बेटे को मार डाला है। याकूब अपने पुत्र के लिए इतना दुखी हुआ कि उसने भी अपने कपड़े फाड़ डाले। तब याकूब ने विशेष वस्त्र पहने जो उसके शोक के प्रतीक थे। फिर याकूब लंबे समय तक अपने पुत्र के शोक में पड़ा रहा। ये थी यूसुफ और उसके भाइयों की कहानी। आइए देखें इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिला। ये कहानी हमें ईर्ष्या न करने के बारे में बताती है। जैसा कि हमने इस कहानी में देखा कि याकूब के यूसुफ की तरफ अधिक प्रेम और झुकाव के कारण यूसुफ के सभी भाई उससे ईर्ष्या करने लग गए। उस ईर्ष्या की वजह से उन्होंने यूसुफ को मारने तक की योजना बना ली और अंत में उन्होंने उसे व्यापारियों को बेच डाला। उसी प्रकार जब हम किसी से ईर्ष्या करने लगते हैं तो हमारे अंदर भी बुरे विचार उत्पन्न होने लगते हैं जो हमसे गलत काम करवाते हैं और हम पाप में गिर जाते हैं। जैसा बाइबल बताती है नीति वचन के 14 अध्याय के 30वें पद में, शांत मन शरीर को जीवन देता है किंतु ईर्ष्या हड्डियों तक को सड़ा देती है। इसलिए हमें दूसरों से ईर्ष्या नहीं करना चाहिए और अगर हमारे मन में ऐसी भावनाएं आती भी हैं तो हमें प्रार्थना करना चाहिए और परमेश्वर से उसकी शांति मांगनी चाहिए जो कि पवित्र आत्मा का एक फल है। इसलिए हम अभिमानी न बने, एक दूसरे को न चिढ़ाएं और न ही परस्पर ईर्ष्या रखें। और यह भी हमें बाइबल ही सिखाती है। ऐसा गलातियों के 5वें अध्याय के 22वें से 26वें पद में लिखा है। दूसरी बात, बाइबल बताती है अय्यूब के 33वें अध्याय के 15वें पद में, संभव है कि परमेश्वर स्वप्न में लोगों के कान में बोलता है अथवा किसी दिव्य दर्शन में रात को जब वे गहरी नींद में हो। जैसा कि हमने इस कहानी में पाया कि यूसुफ ने एक विचित्र सपना देखा। याकूब और इसाव के पुनर्मिलन की कहानी में भी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, हमने पाया कि परमेश्वर ने स्वप्न द्वारा याकूब से बात की और बाइबल की कई पुस्तकें इसी बात को दर्शाती हैं कि परमेश्वर हमसे सपनों द्वारा बात करते हैं। हमें सीखना है तो सिर्फ उसे समझना। वह हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर भी हो सकता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसी अन्य कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू। जय मसीह की।